अगर आप 2 लाख से ज़ायद रकम अदरवाइज दैन थ्रू बैंकिंग चैनल डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या वो अमाउंट 50% कंसिडर की जाएगी? वेलकम टू प्रोफेशनल्स टैक्स इन इमरान राइच इज़ हेयर। अपनी रिसेंट वीडियो में सेक्शन 21S को एक्सप्लेन किया और उसमें एक डॉक्यूमेंट पे बात की जो एक कंपनी ने अपने कस्टमर को इशू किया और उस पे टैक्स चार्ज की बात की गई कि उस टैक्स चार्ज की कंप्यूटेशन की बेसिस क्या है। आज हम उस पर बात करेंगे। प्लीज़ लुक एट द स्क्रीन। ये डॉक्यूमेंट ऑल पाकिस्तान सिमर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की जानब से इशू किया गया और 3 जुलाई 2025 को ये डॉक्यूमेंट इशू हुआ और इसमें फिनांस एक्ट 2025 फॉर टैक्स ईयर 2026 का भी जिक्र किया गया और इसमें बताया गया कि अगर आप 2 लाख से ज़ायद रकम अदरवाइज दैन थ्रू बैंकिंग चैनल डिपॉजिट करवाते हैं तो आपका सिर्फ 50% काबिल कबूल होगा और ऐसी किसी अदायगी पर तकरीबन 41% अजाफी टैक्स अदा करना होगा और यानी मजमूई तौर पर कुल रकम पर 25% अजाफी टैक्स की अदायगी करना पड़ेगी। लिहाजा आपको सख्ती से ताकीद की जाती है कि किसी भी कंपनी अकाउंट में कैश जमा ना करवाएं। और इन शॉर्ट लास्ट में ये कहा कि जो भी रकम कैश की सूरत में जमा करवाई गई होगी वो 79.5% तस्वर की जाएगी और बकिया रकम 20.5% टैक्स की मद में मनहक कर लिया जाएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो इशू किया गया है। अब इसमें समझने की बात यह है कि कंपनी पे जो टैक्स की कंप्यूटेशन है वो कैसे की जाती है। तो अगर मैं आपको कंपनी में ईयर एंड पे अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, फिर उस अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है और उस टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स चार्ज किया जाता है जो कि टैक्स रेट है 29% एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड लेटेस्ट एक्ट 2025। उसके बाद अकाउंटिंग प्रॉफिट पे फिर आपने सेकंड एक टैक्स कैलकुलेट करना होता है जिसका रेट है 17% और फिर थर्ड नंबर पे एक आपने और टैक्स कैलकुलेट करना है टर्नओवर टैक्स और टर्नओवर टैक्स का रेट है 1.25%। टर्नओवर टैक्स आप उसके जो टोटल सेल है, सेल वैल्यू है, उस पर आप कैलकुलेट करते हैं। कंपनी ने इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये अज्यूम किया कि इन तीनों में से जो हायर अमाउंट ऑफ टैक्स है वो 29% है, क्योंकि एफबीआर के मुताबिक या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी जब आप टैक्स चार्ज करते हैं तो इन तीनों में से जो हायर अमाउंट ऑफ टैक्स है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक आप जब टैक्स चार्ज करते हैं तो इन तीनों में से जो हायर अमाउंट ऑफ टैक्स है आप उसको बेस बनाते हैं और उस पर आप प्रोविजन बुक करते हैं। इसमें से हायर अमाउंट ऑफ टैक्स 29% है और इसके साथ ही सुपर टैक्स की बात की गई। ये सुपर टैक्स अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकूं तो ये टोटल सुपर टैक्स के ये 8 स्लैब्स हैं और इस कंपनी ने अज्यूम किया कि इनका जो प्रॉफिट है, जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है और जो 8th स्लैब है उसमें ये फॉल करते हैं, तो लिहाजा इन्होंने वहाँ से 10% लिया तो ये टोटल हो गया 39%। 39% में फिर इन्होंने वर्कर वेलफेयर फंड जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है, 2% उसका टैक्स रेट है। वर्कर वेलफेयर फंड जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है 2% रेट है और ये इस तरह से बन गया टोटल 41%। लिहाजा 41% में क्योंकि 50% डिसअलाउ की बात की है सेक्शन 21S ने, 41% का 21% 41% का 50% लिया गया तो ये बन गया इस तरह से 20.5%। तो इस तरह से इस तरह से इन बेसिस पे इस कंपनी ने अपना एक वैल्यू बनाई, एक परसेंटेज बनाई और अपने कस्टमर्स को वार्न किया कि वो अपनी अमाउंट्स थ्रू बैंकिंग चैनल लगवाएं और ताकि ये अपनी जो कंप्लायंस है सेक्शन 21S की वो कर सके। अब क्या देखना ये है कि क्या ये जो बेसिस हैं तमाम सेक्टर्स पे इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसी में बात करें स्मॉल कंपनी की, तो स्मॉल कंपनी पे जो टैक्स रेट है वो 29% नहीं जबकि 20% है। तो अगर हम उसकी बात करें और उसमें फिर ये जो स्लैब है सुपर टैक्स का वो भी सेम नहीं हो सकता और इसी तरह से किसी और कंपनी के लिए सुपर टैक्स का स्लैब ये सेम नहीं हो सकता क्योंकि उसके टैक्सेबल प्रॉफिट के हिसाब से जो सुपर टैक्स का स्लैब है ऊपर या नीचे होगा। इसी तरह से स्मॉल कंपनी में 29% की बजाय 20% टैक्स है तो लिहाजा वहाँ पे 9% ये कम हो जाएगा।
तो अगर 41 में से आप 9% माइनस कर दें तो वो 32 बचता है, तो लिहाजा 32 का अगर आप 50% लें तो वो आपका 16% बनता है। और अगर ये तो सिर्फ हमने स्मॉल कंपनी के टैक्स रेट की बात, स्मॉल कंपनी में ये 20% टैक्स रेट होगा और सुपर टैक्स वाली भी ये 10% वाली बात नहीं होगी जी। क्या ये जो कंसेप्ट है या ये जो बेसिस हैं ये इक्वली तमाम बिजनेस सेक्टर्स पे एप्लीकेबल हैं और तमाम बिजनेस जो सेक्टर्स हैं लाइक कंपनी है, एओपी है, इंडिविजुअल है, तमाम अपने कस्टमर्स को इन्हीं इसी वर्किंग बेस पे जो है वो वार्न कर सकते हैं। तो इसमें देखने की बात यह है कि स्मॉल कंपनी की अगर बात करें तो स्मॉल कंपनी पे रेट जो है वो 29% नहीं बल्कि 20% है। तो अगर आप 9% 41 में से माइनस कर दें तो ये पीछे रह जाएगा आपके पास 32%। और उसमें अगर हम सुपर टैक्स की बात करें तो सुपर टैक्स भी 10% वाली बात नहीं होगी। तो ये जो है ये टोटल जो परसेंटेज है ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी और उसका पे 20% लेंगे तो वो कम अमाउंट बनेगी। तो इंडिविजुअल और एओपी पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 29% टैक्स रेट अप्लाई नहीं होता, बल्कि उसके लिए सेपरेट से इनकम स्लैब्स हैं और उन इनकम स्लैब्स के मुताबिक जो है उस पर टैक्स चार्ज होता है, जिस तरह की ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इन स्लैब्स के हिसाब से जो है वो अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस या एओपी जो बिज़नेस है वो कर रहा है तो ये इंडिविजुअल और एओपी बिज़नेस का जो रेट है वो इस हिसाब से डिसाइड होगा और वो इसी हिसाब से अगर अपने कस्टमर को वार्न करना चाहता है कि वो अदरवाइज दैन थ्रू बैंकिंग चैनल पेमेंट ना लगवाएं और अपनी वो कंप्लायंस को इंश्योर करना चाहता है सेक्शन 21(s) के साथ, तो उसको अपनी जो बेसिस हैं वो अलहदा से बनाना पड़ेंगे। और उसमें वो लाजम नहीं कि वो जो रेट है अगर आप सामने देख सकें तो वो जो रेट है वो 20.5% से कम भी हो सकता है और वो रेट जो है वो 20.5 से ज़्यादा भी बन सकता है। आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और नीड अ गाइडेंस ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। वी आर here to help you. Stay tuned for updates and don't forget to subscribe. Thank you.